आदित्य गौर जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु आज्ञा का कभी उल्लंघन ना हो ऐसा शिष्य को क्या करना चाहिए? पहले महात्म बुद्धि गुरु में करनी चाहिए और क्यों में वो छोड़ देना चाहिए। गुरु के वाक्य पर प्रश्न नहीं होना चाहिए, जैसा वो बोले वैसा हमें कर देना चाहिए, तो हमारी अधीनता होती चली जाएगी। और गुरु के वाक्य भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है, चाहे वो जैसे भी वाक्य हो। अगर गुरु आपसे सांसारिक कार्य भी कह रहे हैं और आप सांसारिक कार्य को बिल्कुल गुरु भाव से कर रहे हो, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि उनके गुरुजी ने कहा कि खेत की मेड़ जो है वो टूटने न पावे, वर्षा हो रही है, बेटा जाकर उसकी रक्षा करो। वहां गए, उनको मेड़ बांधना आता नहीं था और गुरु की आज्ञा थी कि मेड़ टूट करके खेत का पानी बाहर न जाने पावे। अब वो कोशिश किए लेकिन नहीं बंधा, तो उन्होंने अपने शरीर को ऐसे करवट करके शरीर को मेड़ में डाल दिया। पानी रुक गया। अब हटते हैं तो पानी जाता है, गुरु आज्ञा को उल्लंघन होता है। ऐसे गर्दन की सांस लेते रहे, पूरे शरीर, पूरी रात हो गई। गुरुजी ने कहा वो नहीं आए, तो उन्होंने कहा महाराज जी वो तो आपने भेजा था सेवा में, अब क्या पता। बोले चलो पता करते हैं। सुबह जब गए, आवाज लगाई तो बोले गुरुदेव यहाँ मेड़ पे हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हो? बोले आपने कहा था पानी ना निकलने पावे, तो मेड़ को मुझे बांधना आता नहीं, इसलिए मैंने अपने शरीर को ही मेड़ पे। बोले उठो आओ। नजदीक बुलाया और कहा जाओ, तुम्हारे हृदय में संपूर्ण वेद स्फुरित हो जाए। पढ़ना थोड़ी पढ़ा है, गुरु कृपा से वेद भगवान उनके वाणी पर प्रकट हो गए, स्वयं प्रकट हो गए। गुरु सेवा, गुरु अधीनता बहुत बड़ी बात है। भगवान शंकराचार्य जी की सेवा में श्री त्रोटकाचार्य जी रहते थे। वो कभी जैसे वेदांत चर्चा हो रही कभी नहीं बैठते थे। भगवान शंकराचार्य के कभी वस्त्र धो रहे, कभी वो शरीर सेवा में रहते थे। तो एक दिन गंगा स्नान करके आदि गुरु शंकराचार्य जी आए और उन्होंने कहा शिष्यों ने कि गुरुदेव इस श्लोक की व्याख्या कीजिए। तो उन्होंने कहा त्रोटक को भी आ जाने दो। तो सबने हंसी उड़ाई कि पढ़े न लिखे, वो केवल शरीर सेवा में रहते, उन्हें आत्मा से तो कोई मतलब नहीं, तो क्या उनके सामने वेदांत। तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा तुम गुरु सेवा को इतना लघु भाव से देखते हो। बुलाया और कहा बेटा इस श्लोक की व्याख्या कर दो। तुरंत वही गुरु पद पर बैठे त्रोटकाचार्य पदवी पर, तुरंत अरे गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा मोक्ष पदवी प्रदान। हाँ, कुछ लीलाएं गुरु की समझ में नहीं आती हमारी, क्योंकि वो मानसिक धरा से ऊपर होते हैं। तो हमें उनकी आज्ञा पर चलना चाहिए, उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो उपदेश उनके श्रीमुख से निकले हैं हमें उनकी बात माननी चाहिए। गुरु की लीला प्रकट में जो है वो हमारी समझ के परे के बाहर की बात है। एक बार आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी जा रहे थे, तो मछली बिक रही थी, तो ऐसे मछली उठाई और ऐसे खा गए आदि गुरु भगवान शंकराचार्य। तो कुछ शिष्य, जो 4 शिष्य थे, उन्होंने बिल्कुल नहीं छुआ, खड़े रहे। और जो शिष्य थे उन्होंने पा लिया। गुरुजी ने पाया तो हमने भी, गुरुदेव ने देखा, आगे चले। अब वो तो महायोगी शंकर स्वरूप है। कांच गलाया जा रहा था, तो नारियल के खप्पर में भरा कांच गलत। अब वो 4 तो पहले भी नहीं खाए थे और अब भी चुपचाप खड़े थे। जो और पीछे अनुयायी थे अब वो सब मुंह ताके, तो उनका भाई पियो। और कहा गुरुजी मर जाएंगे जो पियोगे, मछली क्यों खाई? बोले आपने खाया था। तो बोले हमने पिया, ये कांच का गला हुआ जलता हुआ, आप भी पियो। बोले नहीं।